हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर पेड़ पर कई चिड़िया रहती थीं। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वे गाना गाती, आसमान में उड़ती और खुशी फैलाती। उसी जंगल में एक छोटी सी तितली भी रहती थी। उसका नाम था नैना। नैना बहुत प्यारी थी, लेकिन बाकी पक्षियों की तरह ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती थी। उसकी छोटी सी उड़ान पेड़ की टहनियों तक ही सीमित रहती। जब भी चिड़िया बादलों के बीच उड़ती, उदास होकर सोचती, काश मैं भी इनके जैसा उड़ पाती, आसमान छू पाती, दूर दूर तक सफर कर पाती। पक्षियों को नैना की यह इच्छा अजीब लगती। एक तो वह छोटी सी तितली, ऊपर से नाजुक पंख। कई बार तो चिड़िया उसका मजाक उड़ाती, अरे नैना, तू तो फूल से फूल तक उड़ने के लिए बनी है, तू हमारे जैसे आसमान में नहीं उड़ सकती, सपने मत देखा कर। नैना चुपचाप सब सुनती, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं तो शायद यह मुमकिन है। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की डालियां टूट गईं, पक्षियों के घोंसले बिखर गए। सभी पक्षी आसमान में उड़ने लगे ताकि सुरक्षित जगह मिल सके, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कई पक्षी दूर दूर जाकर बिखर गए। नैना भी घबराई हुई थी। उसने सोचा, अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो ये हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। मुझे अपने छोटे पंखों पर भरोसा रखना होगा। वह धीरे धीरे उड़कर नीचे की झाड़ियों के बीच छिप गई। उसके छोटे पंखों ने उसे संभाल लिया। उसने खुद पर भरोसा किया और सही जगह चुनी। तूफान थमने के बाद जब पक्षी लौटे तो वे थके हारे और डरे हुए थे। उनके कई घोंसले टूट गए थे। सब हैरान थे कि नैना बिल्कुल सुरक्षित थी। एक चिड़िया ने पूछा, नैना, तू तो इतनी नाजुक है, तू कैसे बच गई? नैना मुस्कुराई और बोली, मैंने अपने पंखों पर भरोसा रखा। तुम सब ऊंचाई तक उड़ते रहे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी ताकत अलग है। अगर मैं दूसरों की तरह करने की कोशिश करती तो शायद मैं भी तूफान में खो जाती। खुद पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। यह सुनकर पक्षियों को पहली बार एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है। जरूरी नहीं कि जो एक कर सकता है वही दूसरा भी करे। असली जीत है अपनी क्षमता पहचानना और खुद पर विश्वास करना। उस दिन से पक्षी नैना का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि जब भी कोई नया चिड़िया उड़ान से डरती तो वे कहते, याद रखो, नैना तितली ने तूफान झेला है। उसने हमें सिखाया कि खुद पर भरोसा रखो, तभी मुश्किलों से बच पाओगे। धीरे धीरे नैना जंगल की प्रेरणा बन गई। अब वह उदास नहीं होती, बल्कि फूल से फूल तक उड़ते हुए सबको मुस्कान और उम्मीद देती।